नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बढ़िया वीडियो में, जहां पर बात करने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 के बारे में। क्लास 6 है, सब्जेक्ट साइंस है। ये जो है ये दोस्तों सेट नंबर 7 होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि 6 कुल प्रश्न हमने कक्षा 6 के ही साइंस के डाल दिए हैं। आप लोग उन सबको जाकर देख लीजिए। पता नहीं आप यहाँ कौन सा आ जाए, तो आप लोगों को कोई घाटा ना हो, ठीक है। हमें घाटा भले ही हो जाए। आप लोग प्लीज़ सबको देखिए। और हाँ यार, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए करिए, क्योंकि आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, ठीक है भाई। आपका क्या नुकसान है यार, मतलब सब्सक्राइब करने से क्या चला जाता है। हम लोगों को थोड़ा मनोभावना में एक उछाल मिलता है, भाई मेरा सब्सक्राइब भी बढ़ गया, मेरे भाई ने सब्सक्राइब किया, या हमारे यहाँ इतने फैमिली मेम्बर हो गए, ऐसा सोचते हैं। मेहनत करते हैं इसी सब के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। पहले जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें साइंस के कुल जितने प्रश्न हैं उन सबको आप आराम से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ आने वाला है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। सेशन ए है। पहले आप इंग्लिश, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप इसमें सहज हो तो पढ़ लीजिएगा रोक रोक के वीडियो को, नहीं तो मुझे इंग्लिश हिंदी में कंटिन्यू करने दीजिएगा, ठीक है। सभी कमी वाले रोगों को रोका जा सकता है। तो अगर आप स्वच्छता अपनाएंगे तो लगभग लगभग सभी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। खाद्य निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होता है? तो ये सभी होते हैं, पालक भी, दूध भी, समुद्री मछली भी, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसी आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? तो है गैस को, ठीक है। अगला क्या है कि मक्खन को दूध से अलग किया जाता है? तो है मंथन विधि के द्वारा, ठीक है। किसने? मंथन विधि के द्वारा, ठीक है। अगला क्या है, स्त्री केसर के भागों का सही समूह कौन सा है? तो दोस्तों ये मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला था, तो प्लीज़ आप लोग इसे ढूंढिएगा अच्छी तरीके से, वो मार लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, किसी पौधे द्वारा पत्तियों के माध्यम से पानी की हानि की प्रतिक्रिया कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन होती है, ठीक है। वह बिंदु जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं कहलाती हैं? तो जोड़। अगला क्या है, ऊपरी बाह की गति है? तो इसे ये मुझे बहुत उचित नहीं लगा कि इसका उत्तर मैं कौन सा दूं, तो दोस्तों अपने अनुसार दे दीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है कि ऊंट के पैर लंबे होते हैं जो मदद करते हैं उनके शरीर को रेगिस्तान की गर्मी से दूर रखे, ठीक है, इसलिए उसके पैर बहुत लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं ध्यान से इसे। क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन माप की एक मानक इकाई है? तो है मीटर, ठीक है। अगला क्या है, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ में आती है तो वह बनाती है छाया। अगला क्या है कि चमकती सतहों से प्रकाश का वापस लौटना कहलाता है परावर्तन, ठीक है। अगला क्या है, बल्ब केवल जलता है जब खुले सर्किट में, ठीक है। अगला क्या है, अगला है किसी चालक तार में धारा की दिशा होती है सकारात्मक से नकारात्मक टर्मिनल की तरफ, ठीक है। अगला क्या है कि चुंबक के चुंबकीय गुणों को नष्ट नहीं किया जा सकता? चुंबक के चुंबकीय गुणों को नष्ट नहीं किया जा सकता। हथौड़े से मारना, गर्म करना, और उसके बाद और कई आसन है, उबालना कठोर सतह पर। तो दोस्तों आप अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा, जो सही से मार लीजिएगा। खैर अगला हम देख लेते हैं कि है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जलने में मदद करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कौन सा है कि ये दो गैसें मिलकर लगभग 99% वायु बनाती है? तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन 21% और 78%, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायु का वह घटक जो श्वसन में पौधों द्वारा उपयोग में लिया जाता है? ध्यान दीजिए, वायु का वह घटक जो श्वसन में पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सांस के लिए, ठीक है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्या है, सेशन बी, उपस्थित एवं स्थिर जोड़ क्या है? अगला है, उत्सर्जन और उद्दीपन क्या है? अगला है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखों की गतियों में समानताएं और असमानताएं लिखिए, ठीक है। अगला क्या है, किसी कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? अगला है कि सुचालक और कुचालक क्या है? प्रत्येक का दो दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। जहाँ पर करंट आसानी से फ्लो हो जाता है तो सुचालक है, जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ पर कुचालक होता है, ठीक है, करंट। अगला है कि चुंबक के कोई दो गुण लिखिए, ठीक है। अगला क्या है कि आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे?
अगर हम किसी चीज़ को रगड़ देते हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो चुंबक का कार्य करने लगता है। आप कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? आप कैसे सिद्ध करोगे कि वायु जलन में सहायक होती है? या टॉर्च के आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत स्विच का उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। अगला क्या है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए था, दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार बनाए। अगला क्या है कि वृत्तीय गति और अर्वतीय गति का क्या अर्थ है? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। अगला है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल का यदि एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर तो दूसरे का सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? चलिए अगला देखते हैं, सेशन डी। सेशन डी क्या है कि वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे को किस प्रकार सहायता करते हैं, और यानी कि अथवा 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। अगला क्या है कि क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है, ठीक है। अगला क्या है, दिशा निर्धारण में कपास का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, फिल इन द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे डॉट डॉट कहलाते हैं। एक विद्युत सेल में डॉट डॉट टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। किसी साइकिल के पहिए की गति डॉट डॉट होती है, वृत्ति होती है, ठीक है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया कहलाते हैं तो डॉट डॉट कहलाती है। गति करते समय डॉट डॉट के संकुचन से अस्थायी खिंचती है, अस्थियां खिंचती हैं, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित कथन के सही या गलत का चिन्ह लगाइए। विद्युत धारा अधातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। तिलचट्टों में व्याध कंकाल पाया जाता है। अगला है उपस्थित अस्थि की अपेक्षा कोमल होती है। अगला है दूध और जल के मिश्रण को निस्पंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। अगला है अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या है? प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त लेख लिखिए। समानांतर सिरा विन्यास और जालिका द्वारा सिरा विन्यास। अगला है जयांक। अगला है विलयन और उनके प्रकार, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे यहाँ दोस्तों कक्षा 6 से लेकर के 12 तक पूरे पेपर ही दे दिए जाते हैं जो आपके विद्यालय में आता है। उसके बाद अगर आप करते हो तो मॉडल पेपर मिलता है और कक्षा 10 और 12 का बोर्ड पेपर होता है, इस वजह से उन्हें भी मॉडल पेपर ही प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करते हैं। आप लोगों को बढ़िया यहाँ पर तैयारी भी कराई जाती है। आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का प्रयोग होता होगा तो बढ़िया अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आप लोग दोस्तों समझदार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्यों नहीं तो एक आध दिन ऐसा होगा कि कोई जो बहुत ज़रूरी प्रश्न पत्र या का वीडियो में डालूंगा, आप में नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं और आप उसे पेपर देने के बाद देखेंगे, फिर सोचेंगे कि यार आप एक दिन लेट डाले हो, मुझे कहोगे। दोस्तों वो एक दिन पहले ही पड़ गया था, आपने सब्सक्राइब नहीं किया था अपने अहंकार के मद में चूर होकर के। मतलब ये समझो कि सब्सक्रिप्शन फ्री है, ठीक है। आप फ्री चीज़ें भी नहीं कर रहे हो, आपका कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं आप ही लोगों के लिए, लेकिन सोचिए जो चीज़ फ्री है, मतलब एक लाइन अगर कहा जाए कि दुनिया कितनी मतलबी है, इसे अगर देखना हो तो बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो कि एक व्यक्ति आप लोगों के लिए इतना बढ़िया इतना पेपर ढूंढ कर कहाँ कहाँ से लाता है, वीडियो बनाता है, आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो खैर ठीक है, आप लोग कर ही क्या सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।